हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पादाय कृष्ण कृष्णा भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी गीता नामी नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे मेरे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त जो व्हाट्सएप ग्रुप में है हमारे, उसमें एक वर्ष एक लिंक आया होगा, वो आप खोल सकते हैं। आज हम वो वर्ष पे चर्चा, वो श्लोक पे हम आज चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वर्ष नंबर है श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो का 13th चैप्टर, वर्ष नंबर 30। मैं एक बार लाइन बाय लाइन बोलूंगा, तो आप लोग प्रयास करिए मेरे पीछे रिपीट करने का। पढ़ के, जिनके पास है लिंक ओपन करके आप पढ़ सकते हैं। यावन्नानार्तदिः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः जागृति अपि स्वप्नज्ञानः स्वप्ने जागरणमं यथा। Translation: According to my instructions, one should fix the mind on me alone. If, however, one continues to see many different values and goals in life rather than seeing everything within me, then although apparently awake, one is actually dreaming due to incomplete knowledge. Just as one may dream that one has awakened from a dream. हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है, ये कृष्णा खुद बोल रहे हैं भागवतम के इस वर्ष में। यहाँ पे बताया है कृष्णा ने पहला चीज क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। तो भगवान पूछ नहीं रहे, भगवान बोल नहीं रहे, भगवान इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। भगवान क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? इंस्ट्रक्ट मतलब क्या? हिंदी में अगर आप उसका अनुवाद करोगे तो किसी को किस तरीके से कार्य करना है वो बोलना। तो भगवान हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसा हमारा श्रीमद् भागवतम क्लास में हम लोग ने लास्ट बहुत सारे वीक्स में डिस्कस किया था, इसके पिछले वर्ष, तो अलग अलग चीजों पे भगवान ने बात किया है। और यहाँ पे भगवान अल्टीमेटली हम सब मनुष्य है, हम जीवात्मा तो है, हम सोल तो है, बट अभी हम इस मनुष्य के शरीर में। तो ये शरीर को किस तरीके से हमें यूज करना है, किस तरीके से हमें उसे यूज करके हमारा अल्टीमेट लाभ हो सकता है, उस पर भगवान यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। किसी को बोल नहीं रहे, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, या बोल नहीं रहे कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहे, ये करना चाहिए। ये करने से ही क्या होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, वन शुड फिक्स द माइंड ऑन मी अलोन। If, however, one continues to see many different values and goals in life rather than seeing everything within me, then although apparently awake, one is actually dreaming due to incomplete knowledge. तो अभी यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों में लगे हुए हैं, बहुत सारे कार्य हम करते रहते हैं। जीवात्मा का लक्षण है, जीवन का लक्षण है कि हम कॉन्शियसनेस जो है हमारा और जो माइंड है वो एक्टिव रहता है, वो कभी रुकता नहीं, बंद नहीं पड़ता। हम कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ये जो कार्य हम कर रहे हैं, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, जो भी कार्य, जो भी एम, जो भी गोल है तुम्हारे लाइफ का, वो गोल मुझे अचीव करना होना चाहिए या मुझे समझना होना चाहिए। इट शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स कृष्णा। हम लोग के लाइफ का गोल जो है वो भगवान और भगवान की लीला, भगवान के भक्तों का संग और भगवान के बारे में समझना, ये होना चाहिए। यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं।
और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारा लाइफ का उद्देश्य ये नहीं है, तो भले हम कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे हम सोए हो या जगे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरीके से यहाँ पे जगे और सोए का क्यों भगवान बोल रहे हैं? तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना है। तो मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा, बट आप लोग सोचो उस। तो ये दुनिया जो है चल रही है, हम आए यहाँ पे, हम जन्मित हुए, अभी कुछ एक सर्टन एज तक हम पहुंच चुके हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, तो टाइम निकल गया। आपको कुछ चीजें याद है, कुछ चीजें आप भूल गए। जितने भी चीजें याद है, जितना भी क्षण आप जिए हो यहाँ पे, जितना भी कार्य कुछ किए हो, वो आज से 100 साल बाद याद रहेगा किसी को? क्या आप खुद रहोगे वो चीज को याद करने के लिए 100 साल बाद? 100 साल भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, कुछ सालों बाद। तो भगवान वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसा स्वप्न होता है हमारा, जो रात को स्टार्ट होके सवेरे खत्म हो जाता है, फिर स्वप्न पे कोई पूरा जिंदगी निकालता है क्या अपना? अगला दिन पूरा वेस्ट करता है स्वप्न के पीछे। तो उसी प्रकार से जो हमारा ये शरीर है और जो ये हमारा जीवन है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अगर वो जीवन का लक्ष्य मुझे समझना नहीं है, या मुझे जानना नहीं है, या मेरे बारे में चर्चा करना नहीं है, या मुझे वर्शिप करना नहीं है, तो एक तरीके से हमारा जो भी क्रिया हम कर रहे हैं इस भौतिक संसार में, वो एक तरीके से उसका कुछ तथ्य नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, उसका कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि आज से कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो एक तरीके से यूजलेस हो जाएगा। और एक चीज है, यही भागवतम के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, फर्स्ट वर्स में बहुत अच्छे से बताया, भगवान ने ही बोला है कि टाइम जो है वो चलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। ये क्षण अभी लेक्चर चालू हुआ, लेक्चर अभी 10 मिनट आगे आ गया, तो टाइम चले गया, वो 10 मिनट हमें नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, और टाइम हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे लाइफ के हर एक पल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। हमारे जीवन के हर एक जो शक्ति है हमारे पास, जो आज मेरे पास शक्ति है, वो मैं खत्म हो रही है, मेरा आयु जो है वो खत्म हो रहा है, मेरे दिन निकल रहे हैं। तो कृष्णा बताते हैं, कृष्णा बोलते हैं कि दिन से रात से दिन से रात ये आगे बढ़ता जा रहा है, किसी के लिए रुका नहीं है। हम सोचते हैं कि बहुत टाइम है हमारे पास, नहीं है, बहुत कम टाइम है। तो दिन से रात होते जा रही है। तो साधारणतः हम लोग सब ऐसे चीजों में फंसे हुए हैं जो शायद हमारे लिए कभी प्रॉब्लम है ही नहीं, शायद कभी हमें वो यूजफुल ही ना हो। तो सोचना चाहिए, हमें, आप सभी को सोचना चाहिए कि हम पूरे दिन 24 घंटा, सातों दिन कहाँ टाइम डाल रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है, और सोचना चाहिए वो आउटपुट का सच में मुझे जरूरत है, कितने टाइम का जरूरत है, कितने साल का जरूरत है, क्या खुशी मिलेगा, कितना खुशी मिलेगा, किसके लिए कर रहा हूँ, सोचना चाहिए हमको। तो कृष्णा वहां पे बोलते हैं, दिन से रात से दिन से रात निकलते चले जाता है, और हम मृत्यु के और करीब आते जा रहे हैं। और मृत्यु के करीब आते आते दो चीजें होती है, एक, हमारा अटैचमेंट बहुत बढ़ते जाता है, ये शरीर, आजू बाजू के लोग, हमारा घर, परिस्थिति। देखो छोटे बच्चे, इनको क्या अटैचमेंट, कुछ अटैचमेंट नहीं। वही यहाँ पे बड़े प्रभु जी बैठे हैं, उनको अगर बोले कि घर छोड़ दो, वाइफ छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, छोड़ पाएंगे? बट छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु में क्या होता है, छोड़ना पड़ेगा, तब नहीं बोल सकते कि नहीं छूटेगा। तो या तो आप मृत्यु से छोड़ो, या तो भगवान की सेवा के लिए छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा। और भगवान की सेवा में किसी को छोड़ना नहीं पड़ता है एक्चुअल में, और अच्छे से हम उनको भी एंगेज कर सकते हैं, उनका सच में उद्धार कर सकते हैं। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि दिन से रात निकलते जाता है, आदमी का अटैचमेंट बढ़ते जाता है इस शरीर से, ये भौतिक संसार से, आजू बाजू के लोगों से। क्यों बढ़ रहा है? वही कृष्णा वहां पे वापस बताते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी है, क्योंकि उसने कभी भागवतम का श्रवण नहीं किया, उसने कभी भागवतम, बाहर बुक स्टॉल लगाते हैं हम लोग, वो बुक लेने के लिए आलस किया, वो बुक ले भी लिया तो पढ़ने के लिए आलस किया। तो
वही बात है कि हमें ज्ञान जो है वो लेना पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हमें खराब लगे। अगर हमारे जीवन का सच में उद्धार चाहिए, हमें करना है, तो पहले ज्ञान लेना पड़ेगा। वो ज्ञान को यूज करके हम एक्चुअल में भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं दिन से रात निकलते जा रहा है, लोगों का अटैचमेंट बढ़ते जा रहा है, उसके आगे भगवान एक चीज बोलते हैं कि बट मैं उनके लिए मृत्यु के समान। तो मृत्यु पे हम लोग रोते हैं, किसी का मृत्यु होता है तो बहुत याद करते हैं, बहुत करीबी है तो बहुत ज्यादा दुख होता है हमें, बट समझना है कि हम भी निकल जाएंगे और जो आजू बाजू अभी है वो भी चले जाएंगे। तो हम उसको रिप्लेस क्या कर देते हैं, और ज्यादा खुश करने देखना, हमारे सगे संबंधियों को और खुश करना, उनकी ये धरती छोड़ने से पहले उनको और खुश करना है। सब कर रहे हो प्रयास, तो थोड़ा पॉज लेके सोचिए कि सच में खुश हो रहा है क्या, सच में हमारा जीवन का कुछ वैल्यू आ रहा है क्या, कुछ आउटपुट आ रहा है क्या। और जो आ रहा है, हमें लग रहा है आउटपुट है, वो कितने समय, कितना टाइम। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवत गीता का पाठ नहीं करेंगे, भागवतम का श्रवण नहीं करेंगे, तो फिर एक तरीके से हर एक क्षण वेस्ट है। भगवान वही बोलते हैं यहाँ पे ये वर्ष में कि जैसे आदमी का जो स्वप्न है वो टूट जाता है रात के बाद दिन होता है तो टूट जाता है। स्वप्न उसको याद रहे या याद नहीं रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। कितने सपने हैं जो मुझे याद नहीं, बट वो आए हैं मुझे, मैं गुजरा हूँ वो स्थिति से, मैंने देखा है वो। स्वप्न में हम रहते हैं तो हमें कैसा, समझो आप नींद में हो और सपने में आपको 4th फ्लोर से आप गिर रहे हो, तो अचानक ऐसे झटका लगता है ना हमें, क्योंकि हम जीवित है। वो हम बाद में भूल जाते हैं, बट हम गुजरे वो स्थिति से। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है, जो हमारा सोल है, जो हमारा आत्मा है, वो इस शरीर से दूसरे शरीर में चले जाएगा। तो वो स्वप्न कितना रियल लगता है वो टाइम पे, कितना सच लगता है, हम उसी में पूरी तरीके से एंगेज है। उसी प्रकार से अभी इस जीवन में, इस शरीर में अलग अलग कार्यों में एंगेज। बट ज्ञान से हम समझ सकते हैं, ये भागवतम से हमें समझ आता है कि ये सारा चीज जो भी मैं इतने साल से कर रहा हूं या इतने साल और करूंगा, वो तो एक दिन छूट जाएगा। तो स्वप्न का क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में, कुछ वैल्यू नहीं है। दिन से रात से रोज रात को देख रहे हैं, अगले दिन भूल जा रहे हैं, हम अपने दूसरे काम में लग जा रहे हैं। उसी प्रकार से सोल के लिए ये बॉडी भी जस्ट अनदर बॉडी, बहुत बॉडी में गुजर चुका है, भ्रमण कर चुका है, 84 लाख स्पीशीज में घूम चुका है। वापस हम जिस प्रकार से हमारा कार्य रहेगा, कृष्ण आगे दूसरी चीज बताते हैं। पहला चीज हमारा अटैचमेंट बढ़ता है, उसके बाद कृष्णा बोलते हैं मैं मृत्यु के समान आता हूं। तो अटैचमेंट गया, अटैचमेंट का क्या करोगे, छूट जाएगा, सब निकल जाएगा। अगर आपको इच्छा नहीं है ये शरीर छोड़ने की, जितनी इच्छा नहीं है हमें, उतना ज्यादा दुख होगा, क्योंकि वो छीनते हैं। यमराज आते हैं, यम दूतों के साथ आते हैं और वो हमारे सोल को खींचते। हम नहीं चाहते निकलना, हम तो जीना चाहते हैं, मैं थोड़ी मरना चाहता हूँ, हम मरना नहीं चाहते। तो भागवतम में डिस्क्रिप्शन है, जब यमराज आते हैं यमदूतों के साथ, तो ऐसे साधारण नहीं रहते। कितने बार हम देखते हैं कि जो लोग मृत्यु के पास जैसे जैसे जाते हैं, वो स्टूल पास कर देते, यूरिनेट कर देते। उनका फियर देखो उनके फेस पे। वो अगर कोई सच में देखता है और उस पर सोचता है, तो कभी पूरी जिंदगी शांति से बैठ नहीं सकता है, उसको एकदम बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसको भी गुजरना है उस स्थिति से। तो वो ऐसा कुछ साधारण चीज नहीं है मृत्यु, बहुत ज्यादा भयंकर चीज है, डरावनी चीज है, जिसमें से सोल हर बार भ्रमण करता है। और हर बार जब तक वो भ्रमण करता है, तब तक वो भगवान से प्रार्थना करता है कि लास्ट चांस मुझे दे दो, अभी मैं आपकी भक्ति करूंगा, अभी मुझे समझ गया। बट फिर वापस ये मनुष्य शरीर हमें मिला, फिर वापस हम जन्मित हुए और फिर वापस भौतिक संसार में फंस गए। तो एक ट्रैप है, तो इससे बाहर निकलना है, तो वो ज्ञान से होगा। तो अभी ये जन्म में जो हम कार्य करेंगे, उस हिसाब से हमें नेक्स्ट बॉडी मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि वो जो अटैचमेंट है, वो मृत्यु बन के मैं काटता हूं। तो भगवान मृत्यु बन के आते हैं हमारे लाइफ में, हमें जिससे भी अटैचमेंट है सब छीन लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो लोगों को ऐसा डर लगता है,
वो सोचते कि ये क्लास में आके हम कुछ अच्छा सुनेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगा, तो ये एक्चुअल में अच्छा है। लोगों को इससे डर लगता है, अरे प्रभु इतना बुरा क्यों बोल रहे हो, मृत्यु के बारे में क्यों बात कर रहे हो, थोड़ा अच्छा बात करो। कोई सोच सकते हैं। तो वो अज्ञानी है। वापस अगेन भागवतम वो अज्ञानी लोग के अज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं है, वो अज्ञान को काटने के लिए। तो ये वो नॉलेज है, इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो भगवान नेक्स्ट जो बोल रहे हैं वो ये है कि मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता चीज, उसका अटैचमेंट, उसका डिजायर खत्म नहीं होता। ये भौतिक संसार को भोगने का जो इच्छा है वो तो अभी भी है। तो फिर उसको दूसरा शरीर मिलता है। दूसरा शरीर किस चीज के डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है दूसरा शरीर? तो भगवान उसी में बताते हैं दो चीज से डिसाइड होता है। एक तो जो भी हमारा मरने के टाइम पे इच्छा है, जो भी हमारा डिजायर है, जो भी हमारा भोग करने का, हमें करने का बहुत ज्यादा मन है, हमारा हर एक इंद्रिया वहीं पे जा रहा है, वैसा कौन सा चीज है? वो एक पैरामीटर, वो एक चीज है जिससे हमारा दूसरा शरीर डिसाइड होता है। दूसरा कि हमने इस जन्म में, ये जब ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला, और इसी के साथ साथ पिछले जितने भी जन्म हमारे बीते हुए, उसमें जो भी हमने कार्य किए हैं उसका जो फल है उससे डिसाइड होता है। ये दो चीज से हमारा दूसरा बॉडी डिसाइड होता है। जो हम दूसरे किस शरीर में जाएंगे वो डिसाइड होता है। तो ये दो चीज है, याद रखना चाहिए। मरने के टाइम पे हमारा क्या चेतना है, क्या डिजायर है। दूसरा हम पूरे जीवन में क्या कार्य करते हैं उस पर डिसाइड होता है कि हम दूसरा कौन सा बॉडी लेने वाले। तो हम तो कुत्ते बिल्ली जैसा ही कार्य कर रहे हैं सब कोई। कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं? खाते हैं, सोते हैं, भोग करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं खुद को। तो हम सब भी वही कर रहे हैं। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? कृष्णा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। कृष्णा यहाँ पे वापस बोल रहे हैं कि ये जो है जीवन मृत्यु जरा व्याधि और सोना उठना, खाना पीना, भोग करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, ये सब तो हर एक स्पीशीज में भगवान ने ऐसा बनाया है। दुनिया भगवान ने हर एक स्पीशीज को देखा है, मतलब भगवान ने ही वो हर एक स्पीशीज के कार्य सेट किए कि वो इस प्रकार से होंगे। तो जो मनुष्य जन्म है वो सिर्फ ये कार्य करने के लिए नहीं है। तो भगवान ये वर्ष में बता रहे हैं कि अगर उसे सच में लाभ लेना है इस जन्म का, तो उसे हर एक कार्य का जो गोल है, हर एक कार्य का जो लक्ष्य है, हर एक कार्य का जो आउटपुट है, हर एक कार्य का जो जिससे जो फल मिलेगा, और वो फल को कैसे यूज करना है, अगेन भगवान के लिए यूज करना है, भगवान की सेवा में यूज करना है। तो ये हमें करना है। सोचना है कि जो भी कर रहे कैसे भगवान की सेवा में यूज करना है, किस प्रकार से हम अपना श्रवण बढ़ाए ताकि हमारा कीर्तन बढ़े, हम कैसे ज्यादा अच्छे से भगवत गीता का ज्ञान ले पाए, कैसे हम वो पढ़े डेली। टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालेंगे तो पढ़ पाएंगे। हम सोचेंगे सिर्फ कपड़े में लपेट के घर पे अलमारी में रख देंगे या हमारे अल्टर में रख देंगे, वो काफी नहीं है। भगवान ने वो ज्ञान बोला है ताकि हम वो सुने। भगवत गीता है, भगवान ने बोला है, वो गीत को हमें श्रवण करना है, तब हमारा उद्धार होगा। वो हमारे लिए, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम सबके लिए। उससे हमारा उद्धार होगा। और उसी के आगे भगवान ने भागवतम भी बोला, भागवतम भी रचित की। भगवान की कृपा से आज हमारे पास है वो। हम ये श्लोक, ऐसे श्लोक जब हम पढ़ते हैं, सुनते, उस पर चर्चा करते, तो एक और रिमाइंडर है हमारे लिए कि अगेन और अच्छे से हमें भगवान की सेवा करनी है, और अच्छे से भगवान का भक्त बनने का कोशिश करना है। और वो कैसे होगा? और भक्तों का संग लेना। प्रोसेस इजी, प्रभुपाद की कृपा से बहुत इजी प्रोसेस मिला हमें। श्रवण करता है, कीर्तन करना, और जो थोड़ा बहुत याद रहता है हमें उसका चिंतन करके उसे और अच्छे से हमारे जीवन में उतारना। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज, अज्ञानता के चलते वो सोचता है कि वो जो स्वप्न है वो उसका
सच है, उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि ये शरीर सच है, ये शरीर के संबंधित जो भी कार्य है वो सच है, और उसी में फंसे रह जाते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा लॉस है। हम कितने चीजों के लिए रोते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये चाहिए, वो चाहिए। सब लोग फंसे हुए उसी में, उसी लिए कार्य कर रहे हैं दिन से रात से दिन से रात। मेरे बच्चे के लिए मुझे ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, मेरे माता पिता को यहाँ ले जाना है, वहां ले जाना है, ये करना है, वो करना है। क्या होगा उससे? सोचो, आज थोड़ा टाइम निकालो, अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा टाइम निकालो और सोचो कि अगर दुनिया का सबसे अच्छा नॉलेज भी अगर मैंने मेरे बच्चे को दे दिया, मेरे माता पिता को पूरे दुनिया के सारे अच्छे जगह पे भी मैं लेके चले गया, मैंने बहुत पैसे कमा लिए, अंबानी से भी ज्यादा अमीर अगर मैं हो गया, तो कितने साल, कितना टाइम, क्या उसका क्या फल है, उससे क्या मिलेगा? ये ज्ञान हमें पहले होता था, ये सभी को ये ज्ञान होता था, पता था इस चीज का कि ये जो मनुष्य शरीर है ये सिर्फ हमारे भोग के लिए नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए। तो वो उस कार्य में लगे हुए थे। फिर कौन आए? ज्यादा होशियार लोग आए, तो उनने पहले हमसे ये ज्ञान छीना। तो अभी आप देखोगे तो जो ज्ञान हमें हमारे माता पिता से और उनको उनके माता पिता से और उनको उनके माता पिता से आना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला, तो वो ब्रेक हो चुका है। तो ब्रेक हुआ मतलब क्या? सब लोग नरक की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपने बच्चों को कितना भी खुश कर लो, माता पिता को कितना भी खुश कर लो, हम कितने भी खुश हो जाए, हमारा आने वाला नरक है। ये जो भौतिक संसार है, हम लोग बाइफरगेट करते हैं स्वर्ग और नरक। ये भौतिक संसार कुछ अलग नहीं है, इधर भी बहुत पीड़ित है, हमारे पास हाथ है, पैर है, खाने को खाना है, तो हमें महसूस नहीं हो रहा कितना दुख है जीवन में। कितने लोग हैं बाहर जो भूखे सो रहे हैं आज, अभी इस क्षण पे, बहुत भूख से, हाथ कट गया, पैर कट गया, बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, ऐसे लोग हैं दुनिया में। उनका भी जीवन है, वो भी जी रहे, तो हम भी जी रहे। एक गरीब भिखारी जो रोड पे भीख मांग के जी रहा है या कचरा जमा करके जी रहा है, वो एक्चुअल में ज्यादा सुखी है एक तरीके से हमसे। उसके बाल जो है घने हैं हमसे, उसका जो हाथ पैर है, शरीर है, तंदुरुस्त है हमसे, उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं हमसे ज्यादा, एक्टिव है वो हमसे ज्यादा। तो हम क्या कर रहे हैं एक तरीके से? तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा, हम अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। और ये अभी हमें तब समझेगा जब हम सोचना चालू करें। तो जो 50 साल यूज आएगा, जो 60 साल यूज आएगा, जो 70 साल यूज आएगा, हम सोचते हैं वो भी काफी नहीं, मेरे पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को भी यूज हो, वो भी काफी नहीं, तो उसके आने वाली 4 पीढ़ी आराम से बैठ के खाना चाहिए, इतना मुझे कमा के रखना, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, कमाओ, रखो, अगला पीढ़ी पूरा वेस्ट कर देगा, और चार चार पीढ़ी रह गया तो भी 5वीं पीढ़ी का क्या है? बोल सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं अंबानी ने बहुत कमा लिया, उसके आने वाले 10 पीढ़ी को कुछ कमाने का जरूरत नहीं है। एकदम टॉप आदमी का बात करते हैं हम, अंबानी से ज्यादा पैसे वाला कौन है? हमारा एम है पैसा कमाना। आप उनके फैमिली को देखो, वो दिखावा है, वो जो पैसा है, ऐश्वर्य है, वो जो हंसी है, वो जो ग्लैमर है, वो बस एक दिखावा है। वो आदमी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी बीमार है, उसके बच्चे बीमार है, बच्चे बहुत बचपन से बीमार है। अगर आप देखोगे तो हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे थे, उनके बच्चे तो बचपन से बीमार है, कुछ नहीं कर सकते। अगर करोड़ रुपए है तो 10 करोड़ का बीमारी होगा, 10 करोड़ रुपए कोई बात नहीं, ऐसा बीमारी होगा जिसका कोई इलाज ही नहीं। तो यही है, ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है, ये चलता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, हम और ज्यादा इसी में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हम सोचते नहीं। तो ये चांस मिला हमें सोचने का। Every lecture is a chance. We should learn something new. We should realize something. We should try to understand few more points. ऐसा नहीं कि हर लेक्चर में सेम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिक है हर एक लेक्चर, उसके जो सीख है वो यूनिक है, क्योंकि हम अच्छे से सीखे नहीं अब तक जो भी डिस्कस हो रहा है।
सोचना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं आगे कि उसका लाइफ एक तरीके से वेस्ट है, जिस प्रकार से आदमी का ड्रीम वेस्ट, क्योंकि उसने उस जो भी क्षण मात्र आयु है हमारा, एक चुटकी में निकल जाता। अभी छोटे से बड़े हो गए, 25 साल, मैं 26 साल का हूं, निकल गए। आने वाले 26 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। और उसी में भगवान आगे बोलते हैं, जो ऐसे ही निकल जाता है, टाइम के साथ साथ सुख और दुख आते जाता है, आते जाता है। तो जो बहुत ज्यादा ट्राई करता है ना ये सुख को दुख को चेंज करने का, तो वो ट्राई बहुत करता है बट एक्चुअल में कर नहीं पाता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो अपने आप टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे सुख और दुख भी चेंज हो जाएगा। तो उसके पीछे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो तुम लोग, वो टाइम उधर मत वेस्ट करो। भागवतम की ये स्टार्टिंग में बताते हैं फर्स्ट फर्स्ट वर्ष में कि ये जो टाइम आगे आगे जैसे बढ़ते जा रहा है, हमारे अटैचमेंट बढ़ रहे हैं, वो मत करो। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम से क्या होगा, जो भी दुख है वो भी चले जाएंगे, जो भी सुख है वो भी चले जाएगा, क्योंकि टाइम तो आगे बढ़ रहा है। आज बहुत करोड़पति है कोई, कल शायद गरीब हो सकता है। आज कोई बहुत गरीब है, कल कोई करोड़पति बन सकता है। किसी को कोई बीमारी कल ठीक हो जाएगी, आज ठीक है कल बीमार हो जाएगा। तो उसके पीछे बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा ध्यान, बहुत ज्यादा लोगों को एंगेज करने से अच्छा भगवान कहते हैं जो सच में आपके हित के लिए, उस पर सोचो, थोड़ा उस पर काम करो। उसमें क्यों आलस कर रहे हो? तो यहाँ पे भगवान इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और वो इंस्ट्रक्ट हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्ट करना मतलब ये करना है हमको, भगवान ने बोल दिया। अभी अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे वो ऐसा मरने के बाद ऐसा नहीं बोल सकते यमराज को कि मुझे पता नहीं था। हम लिटरली बेग करते हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे भागवतम का, हम चांस मांगते हैं, लास्ट चांस, लास्ट चांस। कोई कह दिए उसको पता है फांसी होने वाला है, तो कैसा जाता है वो? खुशी खुशी जाता है क्या? सारा कुछ ट्राई कर लेता है वो, कैसे तो बच जाओ, कैसे तो बच जाओ इस स्थिति से। बट बचता है क्या? जुडिशरी सिस्टम से बचता है, पुलिस से बचता है, जज से बचता है? एक बार ऑर्डर दे दिया मतलब वो होगा, वो चाहे कुछ भी कर ले। उसी प्रकार से भगवान के लॉज है, ये पूरा नेचर है, उसी प्रकार से चल रहा है। तो पाप तो हम कर ही रहे हैं। कोई कितना भी ट्राई करे पाप नहीं करने का, इस दुनिया में पाप हो ही रहा है। ये दुनिया में रहना ही पाप है। ये जितना टाइम ये दुनिया में रहेंगे हम पाप करते रहेंगे। तो जो भक्त है वो भगवान की सेवा में लगता है, भगवान के बारे में चर्चा करता है, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान का गुणगान करता है और भगवान के बारे में ही प्रचार करता है। उसका जो गोल है, उद्देश्य है जीवन का, वो इस सारे कार्यों में लगा होना चाहिए। यहाँ पे जितने लोग आए, सिर्फ यहाँ पे जो ये गद्दी पे जो बैठेगा उसका काम नहीं है प्रचार करना, हम सबका काम है। हम सबका काम है कि हम प्रचार करें, वरना क्या करेंगे? बकवास करेंगे। बोलने का जो टेंडेंसी है हमारा, कुछ ना कुछ तो बोलते रहेंगे हम। चुप बैठ सकते हैं क्या हम लोग? नहीं बैठ सकते। तो हम लोग का जो वाणी है वो भगवान की सेवा में यूज करना है हम सबको। तो उसके लिए सुनना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जो आलस है उसके चलते दिन से रात निकलते चले जा रहे हैं, टाइम वेस्ट होते जा रहा है हमारा। अभी तो हमें सबको पता है यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट है कि ज्ञान लेना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान ने बोला है, तो करना पड़ेगा हमें। सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं है, करना है, आगे बढ़ना है उसमें। हमको आगे बढ़ना है भक्ति में, वरना हम गिरेंगे भौतिक संसार में। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो एक टाइम आएगा जब ये बॉडी छोड़ना पड़ेगा, यमराज आएंगे, हमें खींचेंगे, क्योंकि भक्ति नहीं किया। भक्ति करेंगे तो यमदूत नहीं आएंगे, विष्णुदूत आएंगे। थोड़ी भी अगर कोई भक्ति करता है, थोड़ा भी नाम जप करता है, थोड़ा भी प्रचार करता है और तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, शिखा रखता है, तो उसको यमदूत नहीं छूते, उनको लेने के लिए विष्णुदूत आते हैं। तो लोगों को सुन के ऐसा लगता रहेगा, अरे ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं रहा। तो तब समझेगा जब आप पढ़ोगे, तब आप अच्छे से सोचोगे उसको, क्या यमदूत क्या विष्णुदूत, ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को। बट वही है, हमें
सच लगे झूठ लगे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो होने वाला है, वो निश्चित है। कोई बोलेगा स्वप्न में कि मुझे बहुत सच लग रहा है स्वप्न, तो उससे वो स्वप्न सच नहीं होगा। तो जो भी अंडरस्टैंडिंग हो वो हमारे हमें आगे बढ़ना है उसमें, और बुक्स पढ़ने, लेक्चर्स और अच्छे से सुनना है, सोचना है उस पर, श्रवण करके छोड़ना नहीं, उस पर चिंतन करना और उसी प्रकार से आगे बढ़ना है जीवन में। किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण। लेक्चर्स है यूट्यूब पे, प्रभुपाद के लेक्चर सुन सकते हैं प्रभुपाद के। और प्रभुपाद के लेक्चर्स एकदम सरल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम श्रवण करेंगे तो हमारा सच में हम कुछ सीखेंगे उधर से। पूरी तरीके से नहीं भी सीख पाए, समझ पाए, तो कुछ तो सीखेंगे। और साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम्स में और ज़्यादा रेगुलरली आना चाहिए। और हमारा जो अमृत पार्क में सेंटर है वहाँ पे डेली मॉर्निंग जो प्रभु जी है वो डेली मॉर्निंग में आ सकते हैं। वहाँ पे मंगला आरती होता है, भागवतम कक्षा होती है। और जो संडे को माता जी से आ सकते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं लोगों को बुलाने के लिए, और ज़्यादा अच्छे से हम चर्चा करें और समझ लें उसके लिए। और साथ ही साथ बुक ऐसा लीजिए, स्टार्टिंग में बुक स्टॉल पे आप देख सकते हो छोटे छोटे बुक्स है, या साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, वैसे बुक्स बहुत इजी भाषा में वहाँ पे वर्णित है, जो भी भगवत गीता में है, भागवतम में। तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली भगवत गीता भागवतम पे जाएंगे तो शायद नहीं समझे, मुश्किल हो। तो इसीलिए बाकी पुस्तकें भी है, वो आप ले सकते हो, वो आप पढ़ सकते हो, वो इजी है कंपैरेटिवली। तो वैसे आप एंगेज हो सकते हो। और किसी को कुछ क्वेश्चन? हरे कृष्ण।